जिस दिन कथा की बातों को जीवन में उतार लोगे उसी दिन से फर्क पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। सुनना अलग अलग बात है, उतारना बहुत अलग बात है। जैसे पानी देखना अलग है, पीना अलग है। पानी देखकर प्यास नहीं बुझ सकती, पर पानी पी करके प्यास जरूर बुझ सकती है। वैसी कथा सुनकर के तुम पार नहीं हो सकते, पर कथा की बातों को जीवन में उतार कर भाव से पार हो सकते हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। लेकिन विचित्र बात है, हम लोग सुनते बहुत हैं, मानते कम हैं। तीसरा प्रश्न, हनुमान जी की सबसे सरल भक्ति क्या है? कौन कौन हनुमान जी की सरल भक्ति को पाना चाहता है? हाथ नीचे कर लो। हनुमान जी की सबसे सरल भक्ति एक ही है। जैसे हनुमान जी महाराज एक काम करते, क्या सरल भक्ति है जो हनुमान जी कर रहे वो हम करें। हनुमान जी क्या करते? राम काज करवे को। अच्छा, हनुमान जी राम काज करते और हम लोग काम काज करते। हम लोग क्या करते? काम काज। और हनुमान जी क्या करते? राम काज। अब प्रश्न उठता है, तो क्या हम लोग काम काज छोड़ दें ठटरी के बरे? काम काज नहीं छोड़ना है तो गुरुजी करें क्या? काम काज को ही राम काज बना देना है, इतना करना है। काम काज को क्या बना देना? बोलो 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 बोलो। देखो, दो प्रकार के बंदर होते हैं। कितने प्रकार के? कौन कौन? एक काम का बंदर, एक राम का बंदर। अब तुम्हें निर्णय लेना है, तुम काम के बंदर हो या राम के बंदर। काम का बंदर कौन? जो केवल अपने लिए जिए वो काम का बंदर। जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जिए वो राजा राम का बंदर है। अब काम काज राम काज कैसे होगा? एक उपाय है, पूछो कौन सा? तुम दूसरों की भलाई करना प्रारंभ कर दो। पर उपकार सहस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। लेकिन कुछ लोग कहते, गुरुजी हम तो भलाई करते, भलाई भलाई करते। क्या भलाई करते हैं? हमने मौसी को गाड़ी लिखवा दी, मौसा के लड़का की नौकरी लग। ठटरी के बरे, ये भलाई नहीं है, ये तो फर्ज है। ये तो तुम्हारा फर्ज है। भलाई कौन सी होती है? कुछ लोग ऐसी भलाई करते कि हनुमान जी ही बचाएं। एक हमने न्यूज पढ़ी थी, 3 आदमी हॉस्पिटल में फल वितरण करने गए। 3 आदमी, एक मरीज, एक केला। एक केला। और न्यूज की हेडलाइन बनी थी, आज अमुक अमुक संस्था ने हॉस्पिटल में फल वितरण किए। हमें बहुत हंसी आई। हम का एक केला देख करके तो मरीज को ही मर जाना चाहिए। अगर इसे समाज सेवा कहते हैं तो मरीज को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। हम लोग दान छपा कर देते हैं और पाप छिपा कर करते हैं। जरा देखना, हम लोग कुछ करते हैं तो छपा कर, छपना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बताना नहीं चाहिए, बताना तो चाहिए, पर बताने के लिए जताना नहीं चाहिए। बताना इसलिए चाहिए ताकि दूसरे लोग प्रेरित हो सकें, लेकिन बताने के लिए ही फोटो नहीं खिंचवाना चाहिए। बोलो सीताराम। तो राम काज क्या? जिससे दूसरों का भला हो वो राम काज। अच्छा, दूसरों के भले से राम काज कैसे हो गया? अरे भैया, रामायण पढ़ो, उसमें उत्तर है। अच्छा, हम लोग कहते सब में राम है, पर कभी विचार करना, सब में राम है तुम मानते हो? अगर सब में राम है तो सब में राम देखो। और जिस दिन तुम्हारी दृष्टि सब में राम देखने लगेगी उसी दिन तुम्हारा काम काज भी राम काज हो जाएगा। पर तुम काम के बंदर नहीं, कौन से बंदर हो जाओगे? जोर से बोलो। इसलिए हम लोगों को काम का बंदर नहीं बनना है,
कौन सा बंदर बनना है? अरे जोर से बोलो भैया। राम का बंदर कैसे बनोगे? ये भी एक प्रश्न है। राम का बंदर तभी बन सकते जब राम काज करोगे। राम काज क्या? दूसरों की मदद और सनातन धर्म के लिए जीना, हिंदुत्व के लिए जीना। सनातन धर्म पर कोई उंगली उठाए तो उनकी ठटरी बारना, ये भी राम काज है। अभी हमको घटनाएं सुनने को मिलती हैं। हिमाचल प्रदेश में हिंदू एक क्या हुए, हलीउल्लाह वालों की ठटरी बढ़ गई। मेरे पागलों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, पर अपने सनातन की रक्षा की बात करना भी राम काज है। लेकिन हम लोग हैरान क्यों हैं? विदेश का आदमी जब भी भारत आता है तो यहां हिंदुस्तानी से नहीं मिलता, या तो ब्राह्मण से मिलता, या क्षत्रिय से मिलता, या वैश्य से मिलता, या गुजर से मिलता, या राजपूतों से मिलता, या जाटों से मिलता, या कुशवाहा से मिलता, या पाल से मिलता। हमारा मानना थोड़ा अलग है। हम लोग जातियां कुछ भी हों, पर होना हिंदुस्तानी चाहिए। दिल तो हिंदुस्तानी होना चाहिए, ताकि कोई आए तो वो कम से कम भारतीय से तो मिल पाए। ये भी राम काज है। बोलो सीताराम। तीसरा राम काज क्या? पहला राम काज दूसरों की मदद करना, दूसरा सनातन के लिए बात करना, राम काज। तीसरा राम काज क्या? संतों पर होने वाले अत्याचार की आवाज बुलंद उठाना, ये भी राम काज है। हनुमान जी यही करते, साधु संत के असुर निकंदन। तो हनुमान जी तीसरा राम काज क्या बताते? संतों की रक्षा करना भी राम काज। चौथा राम काज क्या? चौथा राम काज हमारी नजर में, अब आप लोगों को जैसा भी लगे, हमारी नजर में निर्बल को सबल बनाना और सबल को आईना दिखाना, यह भी राम काज है। कोई निर्बल है उसको सबल बनाओ। पांचवा राम काज क्या? प्रभु की भक्ति में डूबकर प्रभु के गुणगान गाना, यह भी राम काज है। छठवां राम नाम का प्रचार करना, यह भी राम काज है। सातवां राम जी के मंदिरों को और राम जी के लाडले भक्तों की चर्चा को सब तक पहुंचाना, यह भी राम काज है। पर आप विचार करो, आप कौन सा राम काज करते हो? कोई एक पकड़ लो, एक पकड़ने में ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। बोलो सीताराम। एक बात सुनो, हम लोग हैरान क्यों हैं? क्योंकि हम लोग जो हैं वो दिखना नहीं चाह रहे, और जो नहीं है वो दिखना चाह रहे, इसीलिए हैरान है। आराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, एक नहीं होगे तो फुटकर फुटकर पिटोगे। हाँ, बुरा न मानना। एक नहीं हो गए तो फुटकर फुटकर पिटोगे। जैसे कश्मीर से कश्मीरी पंडित भाग गए, अपन भी भागे जाएंगे। अब मौका बिछड़ने का नहीं है, जुड़ने का है। हम सबको अब एक हो जाना चाहिए। एक हो करके जो सनातन की बात करे, हिंदुत्व की बात करे। हम अगर लड़ नहीं सकते हैं तो हिंदुत्व के लिए लड़ने वाले के साथ खड़े तो हो जाना चाहिए, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ, मामला गड़बड़ है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। क्योंकि भैया जीवन बड़ा विचित्र है। हमें एक गीत याद आ गया, कहो तो सुना दें। जल्दी तो नहीं है, हमें तो है, तुम्हें नहीं है। तुम्हें क्या, तुम्हें तो यहीं से उठ के हरा के घर चलो जाना, सो जाना। हमें तो अभी दिल्ली जाना, हमें कहाँ जाना बताना नहीं है, नहीं तो भीड़ आ जाएगी। नहीं बताना, हमको कहीं जाना है, कहीं जाना। वो मुंह से नहीं नहीं, दिल्ली नहीं जाना है, कहीं और जाना है, दूसरी जगह जाना है, हमको वहां जाना है, बंबई जाना है। हाँ, जिंदगी क्या है? अरे जीवन तो भैया एक रेल है,